श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्थन्मन् धर्मो अभिभवत्युत। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है, कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आदबाता पाप और अधर्म है। कि कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कहते कि जब युद्ध होता है तब उसमें संपूर्ण कुल का यदि नाश हो जाता है तो उस कुल के आरंभ से ही, यानी सनातन पद्धति से ही, जब से ये कुल का प्रारंभ हुआ है, चाहे मनुष्य सभ्यता की बात हो जाए या जिस कुल के विषय में अर्जुन बात कर रहे हैं, कुरु कुल की बात है, कौरव वंश की बात है, या फिर उसके साथ जुड़े हुए और जितने भी कुल हैं उनकी बात है, कि जब इस संपूर्ण युद्ध में इन कुलों का नाश हो जाएगा तो उनके साथ चली आ रही पवित्र परंपराएं, प्रथाएं या फिर जितनी भी मर्यादाएं हैं सब परस्पर समाप्त ही हो जाएंगे, सबका नाश हो जाएगा। वो पवित्र मर्यादाएं और जितनी भी रीति रिवाज है, जितनी भी तौर तरीके हैं, जीवन जीने की जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, सब के सब का नाश इस कुल के साथ ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि शेष बचेंगे कौन? बालक, वृद्ध, स्त्रियां, नपुंसक, किन्नर, बौने, केवल वही शेष बचेंगे, बाकी सब के सब तो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो देखिए कि व्यावहारिक रूप से जितनी भी मृत आत्माएं हैं उनका तर्पण कौन कर पाएगा? आने वाली सभ्यताओं को नए संस्कार जो पुरानी पीढ़ी से चले आ रहे हैं, उन संस्कारों को, उन रीति रिवाजों को कौन पहुंचा पाएगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि युद्ध समाप्त हुआ तो एक बहुत बड़ा समय लगेगा पुनः उस गहरी खाई को, उस युवाओं के उस गहरी खाई को भरने में जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि युवाओं का तो समापन और संहार अवश्य ही है, हो ही जाएगा। फिर ये देखिए कि उनके तर्पण नहीं हो पाएंगे तो परलोक में उनका कल्याण कैसे होगा? इस लोक में तो जो विभीषिका होनी है वो तो होनी ही है। कहते हैं कि धर्मे नष्टे कुलम कृत स्म धर्मो अभिभवत्यु, कि जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म के विपरीत काम करना, अर्थात धर्म के विपरीत काम करने लायक जो स्थितियां न बन पाए तो फिर अधर्म ही फैलेगा, व्याभिचार ही फैलेगा। अब यहाँ शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब धर्म अधर्म किसको दबाएगा और धर्म किसकी रक्षा करेगा? भाव ये है कि इस लड़ाई में जितने भी योग्य वीर होंगे, योग्य योद्धा होंगे, योग्य पुरुष होंगे, वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ना तो राज सत्ताएं रहेगी, या ना राजकाज करने वाले रहेंगे, ना व्यापार करने वाले रहेंगे, और ना ही रक्षा करने वाले रहेंगे, ना ही अन्न पैदा करने वाले रहेंगे। शेष रहेगा तो केवल व्याभिचार। तो अर्जुन को ये भय था, या फिर वो भय ये प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहा था कि इस युद्ध के कारण कितनी भयंकर त्रासदी इस संपूर्ण मानवता को या हमारे कुल को भुगतनी पड़ेगी। कि हे कृष्ण, इस बात पे ध्यान दो। हरे कृष्ण।